आज बात करेंगे राजस्थान के एक गांव की एक सच्ची और खौफनाक कहानी की। ये कहानी है एक बंद पड़े रेलवे स्टेशन की, जिसका दर्दनाक किस्सा कभी खत्म ही नहीं हुआ। कहानी की हीरोइन है राधिका। उसे एक लड़के से प्यार था, पर उसके पिता जाति की वजह से सख्त खिलाफ थे। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए पिता ने उसे 400 किलोमीटर दूर भेजने का फैसला कर लिया। ट्रेन में 3 आवारा लड़के उसे बुरी नीयत से छेड़ने लगे। दिन तो जैसे तैसे निकल गया, पर रात होते होते मामला बहुत बिगड़ चुका था। आधी रात को ट्रेन एक वीरान से भैरवपुर स्टेशन पर रुकी। राधिका अकेले ही नीचे उतरी। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो तीनों लड़के वॉशरूम के बाहर ही घात लगाए बैठे थे और ट्रेन चल पड़ी। पिता अंदर सोते रहे। जब उनकी आंख खुली तो बेटी गायब थी। खोजबीन उन्हें वापस भैरवपुर स्टेशन ले आई, जहां पुलिस को 3 लाशें मिली थी। पिता ने फौरन उन लड़कों को पहचान लिया, पर अब सवाल और भी डरावना हो गया था। अगर ये 3 लड़के मारे गए तो फिर राधिका कहाँ थी? पूरे स्टेशन की तलाशी शुरू हो गई। फिर एक पुराने साइनबोर्ड के पीछे राधिका मिली। जिंदा थी, पर गहरे सदमे में, कुछ बोल नहीं पा रही थी। पूरे 1 महीने तक वो खामोश रही। हत्याओं का राज राज ही बना रहा। और फिर एक दिन उसने अपनी कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसने बताया कि अचानक साफ आसमान से तूफान आ गया, जबकि महीनों से वहां बारिश नहीं हुई थी। और उस धूल भरी आंधी में उसने लाल कपड़ों में एक औरत की आत्मा को हवा में तैरते देखा। उस आत्मा ने पहले लड़के को पकड़ा और अगली ट्रेन के सामने फेंक दिया। पुलिस ने इसे सदमे का असर माना, पर गांव के कुछ बुजुर्ग जानते थे कि राधिका सच कह रही थी। उन्होंने बताया कि भैरवपुर स्टेशन दशकों से बंद क्यों था। एक भूली बिसरी दर्दनाक कहानी। ये कहानी थी 70 साल पुरानी, एक और लड़की की जिसका नाम भी राधिका था। प्यार के लिए भागते हुए उन्हें उसी प्लेटफॉर्म पर पकड़ लिया गया और मार दिया गया। तो 70 साल बाद पहली राधिका की आत्मा ने एक और लड़की को उसी अन्याय का शिकार होते देखा। उस आत्मा का इरादा बदला लेना नहीं, बल्कि उस लड़की को उसी दर्दनाक अंत से बचाना था। तो सवाल ये उठता है, क्या सच्चा प्यार इतना ताकतवर होता है कि वो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता?